अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में बोर्ड के तेलंगाना अरकान ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में बोर्ड की जानिब से आइंदा के लाहे अमल की तफसीलात पेश की, जिनमें जमहूरी अंदाज में एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 22 मई को हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक हैदराबाद में ख़वातीन के लिए एक अजीम एहतजाजी इज्तिमा रखा गया है। इसके अलावा 25 मई इतवार को सारे मुल्क बशमूल हैदराबाद तेलंगाना में मखसूस रास्तों पर एहतजाजी इंसानी जंजीर बनाई जाएगी, जिसमें तमाम मर्द, ख़वातीन और बच्चों के साथ शिरकत की अपील की गई है। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान व ज़िम्मेदारान मौलाना उमर आबिदीन, मौलाना अकबरुद्दीन निज़ामी, डॉक्टर मतीनुद्दीन क़ादरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना ज़ुबैर, जनरल सेक्रेटरी जमायतुल उलमा तेलंगाना, मोहतरमा जलीसा सुल्ताना एडवोकेट, डॉक्टर सुल्ताना, मौलाना गियास अहमद रशादी, जनाब रफ़तुल्ला शाहिद व दीगर ने खिताब किया। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। अब जो नेक्स्ट एक्शन प्लान है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि दो मिनट हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ ज़ाहिर करें और बोर्ड की जो सरगर्मियां हैं आगे और अभी तक जो हुई हैं उस हवाले से आपको ब्रीफ करें। सबसे पहले हम सब के मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग हज़रत मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रेस को एड्रेस करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा जब भी मुसलमानों के मसाइल आते हैं उसमें हुकूमत से नुमाइंदगी करती है और शरीयत के दायरे में जो भी मसाइल है हुकूमत को वाकिफ कराती है। चुनांचे ट्रिपल तलाक का मसला रहा, उस वक्त भी पर्सनल लॉ बोर्ड ना सिर्फ नुमाइंदगी किया बल्कि कोर्ट में भी हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है। वक्त के उमूर में भी जब भी हुकूमत तरमीम की बात कर रही थी, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी होती रही और रहबरी करते रहे, मगर मौजूदा हुकूमत ये तय कर चुकी है कि औकाफ खत्म कर दिया जाए। कानून जो भी मुदव्विन होता है उस सब्जेक्ट की फलाह और तरक्की के लिए होता है, मगर ये जो कानून लाया गया है ये बिल्कुल वक्त को ख़त्म करना मकसूद है। इस सिलसिले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मौसर नुमाइंदगी भी और दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे तमाम सब लिख जाके उस कानून की खामियों से वाकिफ कराया गया, मगर ऐसा दिख रहा था जैसा भैंस के सामने बीन बजाना है। वो लोग तय कर चुके थे कि आपको जो कहना है कहें, हमको जो करना है वो करेंगे। चुनांचे वैसे ही हुआ। उस कानून में जो तरमीमात पेश किए गए थे उसको बिल्कुल एक लख्त मुस्तरद कर दिए गए और वो जो चाहते थे वही किए। इसके बाद फिर पर्सनल लॉ बोर्ड ने 12 फरवरी को आमिला का इजलास तलब किया गया था दिल्ली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, और उसमें यह तय किया गया था कि मुल्की सतह के ऊपर हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज मुख्तलिफ अंदाज का हो, और उसका एक प्रोग्राम चौकआउट हुआ। उसी कंटिन्यूएशन में 3 जलसे किए गए, जिसमें एक हैदराबाद में दारुसलाम में हुआ और एक तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हुआ और एक पटना में हुआ।
اور الحمدللہ اس کا کافی مؤثر اثر پڑا ہوا ہے. اور اس جلسے کا مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمانان ہند کو وقف کی جو ترمیمات میں خامیاں ہیں اس سے واقف کرایا جائے، اور کافی حد تک پرسنل لا بورڈ اس میں کامیاب رہا. اب تلنگانہ میں کیونکہ شمالی ہند میں احتجاج کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، خاص طور پر مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اتراکھنڈ، یہ سب بالکل ہاتھ پر کالے ربن باندھنے کے اوپر کیسز بک ہو رہے ہیں. تو پرسنل لا بورڈ زیادہ تر جنوبی ہند کی طرف توجہ کر رہا ہے احتجاج کے لیے، تاکہ ہم اپنی آواز یہاں سے اٹھائیں. اسی سلسلے میں ہم ایک پروگرام کے آؤٹ کیے، ایک کمیٹی بنائے جس کے کنوینر مولانا ریاض راشدی صاحب اور مولانا عمر عابدین صاحب کو بنایا گیا تھا. اور اس سلسلے میں اور مزید جو پروگرام ہوئے اور انشاءاللہ آئندہ ہوں گے وہ ڈاکٹر متین الدین قاضی صاحب یا آپ جو بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تلنگانہ میں جو پروگرام سنے جا رہے ہیں اس کے جو ہے پروگرام کل طے پایا ہے. تلنگانہ کے ارکان اور یہاں کی دیگر مسلم جماعتوں کے ذمہ داروں کی موجودگی میں صدر علی قدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں کل طے پایا ہے. اس کی تفصیلات ہمارے کنوینر صاحبان پیش کریں گے. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بنیادی رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے دائرہ کار کے بارے میں واقفیت نہیں ہے. تو ہمارے جرنلسٹ بعض صاحب پوچھ رہے صاحب وہ کیوں نہیں کریں. لا بورڈ کا دائرہ کار بڑا محدود ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا دائرہ کار یہ ہے کہ قانونی طور پہ یا عدالتوں کی طرف سے یا حکومت، مرکزی حکومت ہو کہ ریاستی حکومت یا لوکل باڈیز ہو، ان کی طرف سے کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں ہماری مداخلت ہے، اس کے روک تھام کے لیے کوشش کی جا سکتی. تو کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نمائندگی کریں، کوشش یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کورٹ عدالتوں کا معاملہ ہے تو عدالت سے رجوع کریں جہاں ضرورت ہے. اس وقت جو ہے تقریباً 44 کیسز ایسے ہیں جو مختلف کورٹس میں چل رہے ہیں جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا نمائندگی کر رہا ہے. اس میں سے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ میں ہیں. تو جیسے اللہ کا بھی عزت نے فرمایا تو وہ کیس کے بارے میں بھی جو ہے بورڈ رجوع ہو چکا ہے. اس کے بارے میں بھی کورٹ میں جو ہے رجوع ہو چکا ہے. وقت ترمیمی ایکٹ جو بنا اس کے خلاف بھی یہ اور بھی مختلف کیسز ہیں جس میں بورڈ نمائندگی کرتا ہے. اب جب حکومت بھی نہیں سنتی، عدالت سے بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، تو جمہوری ملک کا جو قانون ہے ہمارا جمہوری طور پہ ہم جد و جہد کرتے ہیں، جمہوری طور پہ احتجاج کرتے ہیں. پورا من ہمارا ووٹ کا احتجاج ہوتا ہے. آپ نے ہمارے ذمہ داروں سے پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں تفصیلات جو کچھ تھی بیان کی گئی ہے، لیکن ہم کو یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ حکومت صرف ہمارے جلسوں سے سننے کے یا سن کر اس پہ ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گی یہ امید نہیں ہے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے حکومت کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ یہ جو آپ نے قانون لایا ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے، ہر طبقے کے لیے نقصان دہ. اور اس کا اندازہ یوں بھی لگائیے آپ کے آج یہ مسلمانوں کے لیے جو پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں یہی پریشانیاں دیگر جو اپنے ذمہ دار ہے جیسے دیگر مذاہب کے ذمہ دار ہے وہ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ بھی آ رہی ہے بات کہیں نہ کہیں سے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے عدالت کے ذریعے اور ہمارے بورڈ کے طرف سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہوئے ان تمام کو جو یہ قوانین لے کے آئے ہیں ان سے نہ صرف گفتگو کرے بلکہ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ہماری قوم کو خود ابھی تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ قانون ہے کیا. ہماری قوم کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ وقف قانون کیا ہے. تو اس کے لیے وقف کے قوانین جو ہے اور جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے. جب تک آپ شرکت نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ لڑائی کئی کی ہے.
ये हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। लिहाजा हमारे अवाम उन्नास तक आपके जरिए जब बात जाएगी तो उनको ये मालूम होगा कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसीलात में कि अब इसमें क्या बात कही जाए क्या नहीं, मगर ये है कि जो कुछ काम हो रहा है हमारी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि हमारी आवाज पे लब्बैक कहे और हमारा साथ दे। इंशाअल्लाह इस काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हुकूमत को हम कोशिश करेंगे अदालत के जरिए हो या किसी और जरिए से हो कि ये खवानीन को वो वापस ले। हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें, हमारी जो मेरी आवाज सुने वो भी दुआ करें कि हमारी इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करे और हमारे लिए रास्ते अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए। मौलाना जुबैर साहब खिताब करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया उसका बुनियादी मकसद वो प्रोग्राम्स हैं जो आइंदा 15 दिनों के अंदर हमारी रियासत के अंदर अमल में आएंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि इस वक्त में मुसलमानों में एक एंगर है। 2014 से लेके आज तक मुसलमानों के साथ जिस तरीके का रवैया मौजूदा हुकूमत अपनाई हुई है उसकी वजह से मुसलमानों में और ख़ास तौर पे मुल्क की अक़लियतों के अंदर एक गुस्सा है। इलेक्शन एक अलग मसला है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त में आप पूरे मुल्क के हर बाशिंदे के वज़ीर आज़म होते हैं, पूरे मुल्क के हर बाशिंदे के आप होम मिनिस्टर होते हैं। आपको जो भी फैसला करना है वो मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। जिस तरीके से नमाज हमारे लिए इबादत है, रोजा हमारे लिए इबादत है, इसी तरीके से वक्फ भी हमारे लिए इबादत है, वक्फ भी हमारे लिए शरीयत है। जिस तरीके से हम नमाज और रोजे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वक्फ अमलाक के ऊपर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आज का ये प्रोग्राम जो है, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी उन्वान पर मुनक़िद की गई है और इंशाअल्लाह आइंदा 15 दिनों के अंदर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इस सिलसिले में प्रोग्राम होते रहेंगे और जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से पूरी जमात की तरफ से मैं इस प्रोग्रामों की तायीद की बात करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमन व अमान के साथ, सलामती के साथ इन प्रोग्रामों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी से हमकिनार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जो है दस्तूर बचाओ कानून बचाओ मुहिम पर जमा हुए हैं। वैसे तो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, वैसा तो देखिए कि आज़ादी के बाद से जो है ऐसा कोई कानून नहीं लाया गया जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम करता हो। मुसलसल जो है मुसलमान टारगेट ही पर है, लेकिन 2014 के बाद से जो हुकूमत आई है ये मुसलसल ऐसे कवानीन ला रही है जो मुसलमानों के लिए मुसलसल नुकसानदार है। और इसमें आप देखेंगे चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे तलाक़ सलासा का मसला हो, कोई भी ऐसा कानून है जो सिर्फ और सिर्फ जो शरीयत पर हमला किया जा रहा है। और इसमें देखिए कि एक बात हमारे लिए गौर करने की है कि इन तमाम कवानीन में ये बात बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से कि ये कवानीन जो है मुसलमान औरत की भलाई के लिए लाए जा रहे हैं। चाहे तलाक़ सलासा का कानून हो, तलाक़ सलासा का कानून देखिए कि जब लाया गया ये कहा गया है कि हम जो है ख़वातीन को जो है एम्पावर कर रहे हैं। तो लिहाजा आप देखिए कि जब से ये कानून लाया गया 2019 से लेकर आज तक किसी उसमें जो है भलाई तो दूर की बात है, ख़वातीन की हालत जो है और अबतर हो गई है। इस मामले में आप अगर फील्ड में देखेंगे तो एबेंडन केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ओवरऑल जो भी सिचुएशन है और उसमें खराब है। और अब ये कानून देखिए कि जो लाया गया है वक्फ तरमीमी कानून, इसमें भी जो है हमारे जिम्मेदारों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये पसमानदा लोगों की भलाई के लिए लाया गया है और ख़वातीन को जो है एम्पावर करने के लिए लाया गया है। तो इस कानून को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ देखिए कि वक्फ जायदाद जो है किसी हाल बचेगी ही नहीं, तो कहाँ से आप एम्पावर करेंगे। और ये कानून जो है मुस्लिम मुखालिफ कानून है और मुसलमानों के जो इख्तियारात है उसको पूरी तरह से जो है ये खींच रहा है। और ये तो जानते हैं कि आप दस्तूर के भी खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है और हर तरह से आप देखेंगे कि ये वक्फ के इमलाक को पूरी तरह से, यानी एक दो नहीं
बल्कि पूरी तरह से इसके ढांचे को जो है ख़त्म कर रहा है। तो इसकी हम जो है शदीद इसकी मुखालिफत करते हैं और इंशाअल्लाह ख़वातीन भी जो है मर्द हजरात के साथ साथ इसमें बराबर की शरीक रहेंगी और जब तक कि यह कानून पूरी तरह से वापस नहीं हो जाता हम अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। बुनियादी तौर पर पर्सनल लॉ बोर्ड की सेंट्रल बॉडी ने पूरे मुल्क के लिए जो एक्शन प्लान बनाया था और जो एक्शन आइटम्स थे उसमें वो 7-8 एक्शन आइटम थे। तो इसमें से बत्ती गुल मुजाहरा बहुत कामयाब रहा। अब इसके बाद वक्फ कानून के खिलाफ जो स्लोगन दिया है वो ये है कि वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, और इसका मतलब ये है कि ये कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स दिए गए थे उसके खिलाफ है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 इन सब में जो हुकूक हमें दिए गए हैं उन सब का ये वॉल्यूशन है। तो इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझता है कि ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम इशू नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बरकरारी का मसला है। चुनांचे इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना एक्शन प्लान बनाया है एहतजाज के लिए और डेमोक्रेटिक अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें जो आइटम्स थे उसमें एक है पब्लिक मीटिंग्स। तो पूरे मुल्क में इसके खिलाफ पब्लिक मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं, ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। अगरचे अभी जैसा होना चाहिए नॉर्थ इंडिया में वहाँ के हालात की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी हमसे पेशो लोगों ने बताया कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था 81 MP से ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंट में जो इस कानून के खिलाफ वोट डाले गए वो 232 वोट थे। आप पिछली तारीख देख लें कि पार्लियामेंट के किसी कानून के खिलाफ इतना अपोजिशन पार्टीज का इत्तेहाद आपको नजर नहीं आएगा। बैकग्राउंड में जो कोशिशें की गई ये उसका असर था। अब इसके बाद जो अपकमिंग हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें 6 तरह के प्रोग्राम हैं। एक है पब्लिक मीटिंग। तो हैदराबाद में आपने देखा दारुस्सलाम में 2 लाख के करीब लोगों ने शिरकत की। अब उसके अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम है जिसको कहते हैं राउंड टेबल मीटिंग। ये कल इंशाअल्लाह मखसूस लोगों के साथ, मुस्लिम गैर मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके साथ साथ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके साथ मिलकर ये राउंड टेबल मीटिंग रखी जा रही है कल। उसके बाद दूसरा आइटम है ह्यूमन चैन। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 25 मई को संडे के दिन दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे हाफ एन आवर का ये पूरी एक्टिविटी है और इसके पूरे रूट्स फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें लाखों लोग कई किलोमीटर लंबी ह्यूमन चैन बनाएंगे। उसमें मर्द हजरात शरीक होंगे, घर के खवातीन को लेकर आए, बाल बच्चों को लेकर आए, पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ शिरकत करें। और इसको मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास एक बड़ी टीम है और मुख्तलिफ इलाकों में जिम्मेदार मुंतखब किए गए हैं। इसके साथ साथ जो एक बड़ा प्रोग्राम अभी हम लोग मुनक़िद कर रहे हैं वो है खवातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम। बार बार हुकूमत ने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये वक्फ कानून खवातीन को हुकूक फराहम करने के लिए और नुमाइंदगी फराहम करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में खवातीन उसके खिलाफ हैं। यहाँ 2 मुअज़्ज़ज़ खवातीन मौजूद हैं। इसके अलावा भी अभी जो प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं इसके हवाले से 22 तारीख को हॉकी प्ले ग्राउंड में बाद नमाज मगरिब मासब टाइम पर बहुत बड़ा खवातीन का प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ खवातीन शरीक होंगी। मोस्टली स्पीकर्स भी खवातीन रहेंगे और कुछ बोर्ड के मेल मेंबर्स भी रहेंगे और महुआ मतरा वगैरह और इस तरह के जो गैर मुस्लिम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी उसमें शरीक हो रहे हैं। इमरान मसूद साहब आ रहे हैं वगैरह। तो ये बहुत अहम प्रोग्राम है। इसके साथ एक और चीज जिसको हमें बहुत कामयाब बनाना है वो है प्रोटेस्ट। 1 जून को इंदिरा पार्क में बोर्ड की पूरी क़यादत, तमाम मिली तंजीमों के जिम्मेदारान और इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में मुसलमान मर्द व ख़वातीन उसमें शरीक होंगे।
تو یہ پورا جو ایکشن پلان ہے ڈیٹ وائز آپ کو اس کی کاپی ہم فراہم کر دیں گے. یہ بس بریف کرنے کے لیے 5-6 ٹائپ کے جو پروٹیسٹ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جی. اور آج شام میں اپل میں NF گارڈن فنکشن ہال ہے ناچارم اپل میں, وہاں ایک بڑا خواتین کا پروگرام ہے بورڈ کے تحت. تو آپ حضرات کے ذریعے ہم لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین حضرات وہاں تشریف لے جائیں. اب میں ہمارے بورڈ کے موقع رکن حضرت اہتمام قانون 2025 کے خلاف جو پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنے پروٹیسٹ کے سلسلے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں ان تمام کو کامیاب بنائیں, چاہے ہیومن چین ہو یا ہمارا جو احتجاجی دھرنا ہے گنجن کو ہو. اور اضلاع میں ماشاءاللہ سے بھرپور پیمانے پر احتجاجی جلوس احتجاجی پروگرامز منعقد ہو رہے ہیں, اجلاس منعقد ہو رہے ہیں. ورنگل, ظہیر آباد, نلگنڈا وغیرہ میں, محبوب نگر وغیرہ میں, جہاں جب بھی آپ حضرات کو مدعو کیا جائے گا, ضلع کے افراد بھی اپنے اپنے علاقوں کے اس اجلاس کو کامیاب بنائیں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا ہم آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کی اس جانب تری کوشش میں لگے رہیں گے, احتجاج جاری رہے گا. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا. اب ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.